नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पे। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मेरे बढ़िया होने के साथ साथ आप यहाँ पे हमारा मौसम भी देख सकते हो कि कितना अच्छा हो रखा है। और मेरे घर पे एक फंक्शन था तो मैंने उसके कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं और मैं उसके साथ साथ आपके साथ बताऊँगी कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारे रिवाज कैसे हैं बिलासपुर के, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। धौलरा, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बस स्टैंड से कोई 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ पर नारसिंह बाबा जी का मंदिर है। तो वहाँ पे हम गए थे और वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे होता है, कितने वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और वहाँ पे क्या क्या मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब क्या क्या वहाँ पे भंडारा होता है, मंदिर कैसा है वहाँ का वेदर कैसा है, और वेदर नहीं सॉरी वहाँ का एरिया कैसा है, वो मैं आपको बताऊँगी इस ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो जाते ही हम पहुंचते हैं सबसे पहले मंदिर के गेट के पास। तो यहाँ पर आपको शॉप्स मिलेंगी प्रसाद के लिए। और अभी हम अंदर जाएंगे, यहाँ से अंदर होंगे। अरे मैं ये बताना तो भूल ही गई कि मेरा जो घर पे फंक्शन हुआ था ये उसी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हैं। तो मैंने मेंशन करना मैं भूल गई थी। तो भी आप देख रहे होंगे कि जो यात्रा का जो पार्ट था उस दिन हम मंदिर गए थे और उसके साथ साथ मतलब कुलदेवी के मंदिर, और अभी हम पहुँचे हैं बाबा नारसिंह जी के मंदिर। तो इनकी स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी आप देख रहे होंगे, अभी तो यहाँ पे यात्रा वाले जितने भी लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पे पैरों को धोने के लिए और पानी पीने के लिए आपको बाहर ही नल मिलेंगे। और ये कुछ अंदर का व्यू इस तरह का है। और तो और आपको शूज़ खोलने के लिए आपको या तो मंदिर के बाहर आप जो गेट है वहाँ पे खोल सकते हैं, या तो यहाँ पर एक स्टोर सा बना हुआ है शूज़ खोलने के लिए, आप वहाँ पर भी टोकन लेके खोल सकते हैं। और अभी हम मंदिर के अंदर चलेंगे और यहाँ पर जो है वो बकरों को बांधा जाता है यात्रा में चढ़ाने से पहले या भगवान को भेंट चढ़ाने से पहले। ये वट वृक्ष है तो यहाँ पर ही बांधा जाता है। और ये मेरे घर के मुखिया जो मेरे दादा हैं ये बांध रहे हैं वहाँ पे। और ये आज जेठा मंगलवार जिसको हम बोलते हैं कि मंथ का जो पहला जो मंगलवार होता है, तो उस दिन ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर में, तब इसको हार पहनाया जा रहा है। तो हम भी इसमें लाइन में लगेंगे और पहले दर्शन करेंगे भगवान के, उसके बाद ही आगे का मैं आपको प्रोसीजर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी लंगर का प्रावधान होता है और हर मंगलवार को यहाँ पर लंगर लगता है। तो इस बार तो जेठा मंगलवार था। वैसे भी बाबा जी का जो बार माना जाता है वो मंगलवार ही है। और अभी आप लाइन देख रहे होंगे। जब तक कि लाइन चलती है मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि ये मंदिर यहाँ पर कैसे आया। तो कहलूर रियासत के एक राजा होते थे, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिलासपुर का नाम पहले एक रियासत होती थी, तो उसका नाम था कहलूर रियासत। तो कहलूर रियासत के एक राजा थे, राजा दीपचंद। तो उन्होंने 2 शादियां की थी। तो जो उनकी एक रानी थी वो थी कुल्लू से, जिनका नाम था कुमकुम देवी। तो जब राजा दीपचंद और रानी कुमकुम देवी की शादी हुई तो उसके बाद जो कुमकुम देवी की पालकी थी वो कहलूर रियासत में आनी थी, कुल्लू रियासत से। तो फिर क्या हुआ कि जो रानी की पालकी थी वो बहुत ही भारी हो गई। तो भारी होने के कारण वो वहाँ से पालक जो थे, पालकी उठाने वाले, उनसे वो उठाई नहीं जा रही थी। तो फिर किसी ने कहा कि जो बाबा नारसिंह जी हैं, जो कुल्लू नगर के देवता हैं, वो बिलासपुर कहलूर रियासत में जाना चाहते हैं। तो तब से इनकी चरण पादुका जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के धौलरा में स्थित है और तब से यहाँ पर लोग उनको मानते हैं। तो जो मैंने इनकी एक स्टोरी पढ़ी है वो यह एक है। और एक है कि रानी जो है बीमार पड़ जाती है, तो उसके बाद जो है वो राजा जो है वो दीपचंद वो वहाँ से चरण पादुका लेकर आते हैं और बिलासपुर में उनको स्थापित करते हैं। तो धूप लगाने के लिए आपको पहले पीछे मिल जाएगा और उसके बाद आपको आगे दर्शन करने के लिए बाहर से ही दर्शन करवाते हैं। पहले तो अंदर तक जाते थे, अब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि आपको पीछे से ही दर्शन करने मिलते हैं। और चलिए फिर, तो ये है कुछ इस तरह से बाबा जी का जो मंदिर है। इनको बजिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये यहाँ पे पुजारी हैं तो इनके पास हलवा वगैरह दे रहे हैं और प्रसाद, और ये चढ़ा के फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे। मंदिर की तकरीमा तो बंद कर दी है इन्होंने, तो पीछे से ही जाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है
नाहर सिंह बाबा जी का सिंहासन, और यहाँ पर चरण पादुका भी रखी गई है। और यहाँ पे माना जाता है कि लोग अपनी जो भूल उनसे होती है वो कबूल करते हैं। और कुछ टाइम पहले मैंने भी ये चीज़ यहाँ पर देखी थी, और यहाँ पर आना मना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले यहाँ से परिक्रमा लेते थे, अब पीछे से ही हट के हम वापस जाते हैं। यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड इसलिए रखा है। अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, अभी तो मैं दर्शन करके आ गई हूँ, अब इसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो बाबा जी के सिंहासन के साथ साथ यहाँ पर और भी मंदिर हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं। ये सारे शायद राजा दीपचंद के द्वारा ही बनाए गए हैं। और तो यहाँ पर माथा टेक के फिर हम जाएंगे आगे, और ये आ गए हम बाहर, ये है वटवृक्ष। तो यहाँ पर बकरों को, जो कुछ पुराने बकरे हैं उनको भी बांधा जाता है। तो ये प्रोसीजर अगेन सेम ही है कि यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हम भेंट लेकर आते हैं, तो यहाँ पर एक होता है, हमने बकरा लेके आए थे बाबा जी के लिए, जो होता है सफ़ेद धोती, सफ़ेद बकरा, सफ़ेद, मतलब बकरा तो तभी जाता है जब हम भेंट लेकर जाते हैं, कुछ हमने मन्नत मांगी होती है, उसके बाद जब हमारी मन्नत पूरी हो जाती है उसके बाद लेकर जाते हैं। वैसे अब अगर आपने ऐसे मंदिर जाना है तो आप प्रसाद लेकर भी जा सकते हैं। सफ़ेद धोती, सफ़ेद झंडी, और खड़ावा होती है जो कि पैरों में पहनते हैं, और चरण पादुका जिनको कहते हैं, तो वो होती है। तो अभी सारे परिवार वाले यहाँ पर पानी डालेंगे, और पीछे भी आपने एक वीडियो में देखा होगा, तो इस बार मेरे से वो चीज़ कैप्चर हुई है। तो पानी डालेंगे, देखो अभी ये कर नहीं रहा है, मतलब पानी निकाल नहीं रहा है बाहर, इतने लोगों ने डाल दिया यहाँ पे पानी, देखो उसके पाँव छुएंगे सारे। और ये देखो और डाल रहे हैं। फिर ये मंदिर का पानी होता है, या ऐसे कोई ऐसा पानी नहीं होता कि कहीं से भी ले और डाल दो, ये सिर्फ वहाँ पे रखा होता है पानी। और इसके बाद अब देखो इतनी देर हो गई, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर मुझे ना ये डर हो गया था कि शायद मैं वीडियो बना रही हूँ तब कुछ नहीं हो रहा है, फिर मैंने वीडियो बंद कर दी थी यहाँ पे। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो फिर से ऑन रखी थी, तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। कई बार ऐसा होता है कि हमने ना ये इसके गले में जो बांधा होता है रस्सा वगैरह, तो इसके चलते भी ये फिर नहीं वो चीज़ होती है। देखो इसको कितना भीग गया है ये बकरा, बट अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर चलिए फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ नहीं होती है और लोग फिर से घर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं बाबा से, और हमारा तो ये एक्सेप्टेड है। और मेरे से एक कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि फिर बकरे का या बकरी का क्या होता है, तो ये फिर मंदिर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको क्या करना है, तो यहाँ पर पहले आपको पार्क मिलेगा, रखना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मंदिर वालों की है, हमारी नहीं है। हमारा काम था कि भगवान को भेंट चढ़ाना, आगे वो क्या कर रहे हैं ये उनके ऊपर होता है। गोविंद सागर लेक है यहाँ पे, जो आर्टिफिशियल लेक है, और यहाँ पे कुछ मंदिर बनवाए हैं पहले। तो ये आपका वहाँ पे ऋषिकेश का पुल है, और ये गोविंद सागर लेक है। यहाँ पर भेड़ें चढ़ रही हैं, अभी दिखेंगे नहीं आपको मेरे कैमरा में। और कुछ इस तरह का मंदिर के बाहर का एरिया है, और यहाँ पर ना मंदिर हैं, बट जब बरसात होती है, आई थिंक बरसात में या सर्दियों में इसका पानी बहुत, रुको मैं दिखाती हूँ। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मंदिर इस तरह का है। गोविंद सागर लेक का भी तो यहाँ पे पानी नहीं है, बट आई थिंक बरसात और सर्दी में यहाँ पे पानी का बहाव तेज़ होता है, तो ये सारा ढक जाता है ये एरिया। और यहाँ से वोट जाती है, आप नीचे से वो देख रहे होंगे, यहाँ पे अब एक वोट जा रही है नीचे, बहुत नीचे है। और वहाँ जाने का रास्ता यहाँ से है, जो बरगद का पेड़ है इसके पीछे से जाते हैं और नीचे वहाँ पे, और वहाँ पे आपको किश्ती मिल जाती है। अगर आपको पर्सनल करनी है तो उसके पैसे अलग से लगते हैं, जैसे 200 रुपीज़ लगते हैं आई थिंक, और 400 रुपीज़। और अगर आपको ऐसे ही जाना है, मतलब जैसे कि किश्ती वगैरह से रूट लेके जाती है, तो आपके 10 या 15 रुपये लगते होंगे, एक बीच में जा रही है। उसके बाद हम पहुंचते हैं घर पर, घर पे थी धाम। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे देसी शेफ़ और बोटी जिनको बोलते हैं वो हैं, और यहाँ पर अभी प्रसाद के रूप में धाम खिलाई जा रही है, और बैठकर हमारे यहाँ खाना खाया जाता है। और ये चर जो मैंने आपको दिखाई, सर्व कर रहे हैं, ऐसे बैठ के नीचे बैठ के। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। बाय बाय, टेक केयर, डू गुड, हैव गुड। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो।